हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेरा प्यारा बच्चा लेंथ ऑफ कर्व, जहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए थे बेटा। और देखो, जो पहला क्वेश्चन था वो एस्ट्रॉइड का इक्वेशन था। दूसरा वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था बेटा, वो एक आपका पैराबोला का इक्वेशन था। बोलोगे यस सर? चलिए बेटा, आज अपन ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ना तो वो पैराबोला होगा ना तो वो हाइपरबोला होगा। वो क्या होगा बेटा? एक जनरल सा कर्व होगा। तो अगर आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो एक जनरल सा कर्व है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है बेटा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला लेक्चर क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले रिलैक्स होकर बैठो। ठीक है बेटा, रिलैक्स होकर बैठने के बाद आप पूरा लेक्चर देखो, और उसके बाद क्या करना, वीडियो को पीछे करके आप नोट करना। ठीक है बेटा? चलिए, क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ। ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, है ना, कर्व का जो लूप है। और आपको इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और ये जो इक्वेशन, ना ये पैराबोला का है, ना ये हाइपरबोला का है, ना ये इलिप्स का है, ना ये सर्कल का है। ठीक है भैया, ये आपका क्या है, एक जनरल सा कर्व है। तो जब आपको कोई जनरल कर्व देगा, ठीक है, जैसे आज के क्वेश्चन में है, ठीक है बेटा, तो जब आपको कोई जनरल सा कर्व मिलेगा ना बेटा, तो आपको क्या करना है, दो चीजें देखना है। सबसे पहला क्या देखना है बेटा? सबसे पहला आपको देखना है वो है इसका सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या, कि इस कर्व को एक्स एक्सिस दो हिस्सों में बांट रहा है, या इस कर्व को, ये जो लूप ऑफ कर्व है, इसको वाई एक्सिस दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सिमेट्री हो गया। और दूसरा अपन को क्या देखना है बेटा? दूसरा अपन को देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस से कहां पर ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रहा है। देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हम इजीली निकाल लेंगे हमारे इक्वेशन से। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सर सिमेट्री कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, सिमेट्री पहचानना बहुत सिंपल है ना। आज का क्वेश्चन ये समझ लो बेटा कि इस क्वेश्चन के आधार पे आप और भी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, आप बस ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन है, इसके आप दम पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आप सिमेट्री कैसे पहचानोगे? देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपको x का पावर इवन दिखता है, आपके इक्वेशन में अगर आपको x का पावर इवन दिखता है, जैसे कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां पर आप देखो बेटा, यहां पे सारे पावर क्या है, इवन है। तो जब आपको x का पावर इवन दिखेगा, तो आप समझ जाना कि जो आपका कर्व है वो क्या है बेटा, आपका सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, मतलब जो भी आपका कर्व होगा, है ना, वो ऐसे y एक्सिस के क्या होगा बेटा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, चलो, और अगर आपको दिख रहा है y का पावर इवन, ठीक है, एग्जांपल जैसे वाई स्क्वायर, वाई का पावर 4, वाई का पावर 6, वाई का पावर 8, अगर आपको ऐसा दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन में, तो आप समझ जाना कि जो कर्व है बेटा वो क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे नोट कर लो ये वाला कंसेप्ट, उसके बाद क्या करना बेटा, आप क्वेश्चन को नोट करना। ठीक है, चलो सबसे पहले आप क्या करो, कंसेप्ट को नोट कर लो। अगर x का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और अगर y का पावर इवन है बेटा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, चलो देखो बेटा, जितना हो सक रहा है मैं बेसिक बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने 11th का कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 11th के कोनिक सेक्शन में पढ़ना था। ठीक है, फिर भी बेटा जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जितना हो सकता है उतना मैं बता रहा हूं, तो आपको पैनिक नहीं करना। हो सकता है एक आध क्वेश्चन कभी आपके सर के ऊपर से चले जाए, तो आपको घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं। ठीक है बेटा, चलो
चलो बेटा, तो आप सबसे पहले अपने इक्वेशन को देखो। आपका इक्वेशन है 3ay² इज इक्वल्स टू x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन में देखो बेटा कि यहां पर क्या y² है, मतलब y का पावर क्या है, इवन है ना। यहां पर क्या है बेटा, सिंस, आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस y का पावर क्या है, इवन है। ठीक है, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, आप यहां पे देख सकते हो इस इक्वेशन में y का पावर क्या है, 2 है, जो कि क्या है बेटा, इवन है। तो आप इस कर्व के इक्वेशन में देख सकते हो कि y² है, मतलब y का पावर इवन है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपका कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। कहां पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है बेटा, जो आपका कर्व है वो सिमेट्रिकल है कहां पर बेटा, एक्स एक्सिस पर। अगर यहां पर x² होता तो हम ये मानते कि ये सिमेट्रिकल है y एक्सिस पर, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, y का पावर इवन है, इसलिए जो भी कर्व है आपका वो सिमेट्रिकल है कहां पर, x एक्सिस पर। ठीक है बेटा, बोलोगे यस सर। तो ये बात तो अपन को पता चल गया कि ये x एक्सिस के क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है। अब अपन को देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अपन को क्या देखना है बेटा, अब अपन को देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन को देखना है। ठीक है बेटा, चलो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा। आप इक्वेशन पे आ जाओ, 3ay² x माइनस a का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, आप y की वैल्यू मान लो 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या मान लो आप, 0 मान लो। तो यहां पर पुट कर दो y इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप y का वैल्यू 0 मानोगे, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस x को क्या करो, आप 0 के बराबर करो। तो x इज इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करो बेटा, ये जो x माइनस a का होल स्क्वायर है इसको 0 के बराबर करो। x माइनस a का जो होल स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर, और 0 को लिख सकते हैं 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हमें क्या मिला, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। a को आप इधर भेज दो तो x इज इक्वल्स टू a आपको मिल गया। इसका मतलब कि जब आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तो आपको x का वैल्यू मिला 0, सॉरी, और x का वैल्यू क्या मिला आपको, a मिल गया। ठीक है बेटा, चलो अब मान लो आप क्वेश्चन करते और आपको क्वेश्चन में ऐसा होता, x माइनस 2 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करते, सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर करते और x माइनस 4 के होल स्क्वायर को फिर क्या करते हैं आप, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है बेटा, चलो, है ना। फिर से एक बार देख लो, घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 मानी। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल्स टू x माइनस a का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि जब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, ऐसा कुछ होता था, x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालते थे बेटा, आप सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर मानते थे, तो x का वैल्यू क्या मिलता था, 2 मिलता था। फिर आप क्या करते थे बेटा, x प्लस 3 को 0 के बराबर मानते थे, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलता था, -3 मिलता था। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x को 0 के बराबर मानेंगे। तो x को 0 के बराबर मानेंगे तो हमें ये एक सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद ये है इसके प्रोडक्ट में, तो अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। तो x माइनस a स्क्वायर को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। ठीक है बेटा, चलो, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a। ठीक है बेटा, चलो, तो हमें क्या मिल गया, पॉइंट, हमें पॉइंट मिल गया x0 और y0, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, 0 और 0,
और हमें बी पॉइंट मिल गया, एक्स की वैल्यू है ए, है ना, और y इज इक्वल टू 0 पर मिला था, तो a और 0, ये हमें दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। ठीक है बेटा, चलो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ठीक है बेटा, ये किसके सिमेट्रिकल है, x के सिमेट्रिकल है, तो ये ऐसा हो जाएगा कर्व। ठीक है, ये क्या है बेटा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल चुके हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है जो कि ओरिजिन होगा a 0 0, और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ये निकाल चुके हैं b a 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे यस सर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। ठीक है बेटा, हो सकता है कि कोई आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें x इज इक्वल्स टू 2 निकला और x इज इक्वल्स टू 5 निकला, तो उसका फिगर कुछ ऐसे बनाओगे, है ना, ये वाला जगह पे x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और इस वाले जगह पे x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या रहना है बेटा, तैयार रहना है। कोई जरूरी नहीं है कि यही बने, है ना। यहां पर x की वैल्यू 0 मिला, हो सकता है हमें x का वैल्यू 2 मिल जाए और दूसरी जगह पे x की वैल्यू 5 मिल जाए, तो यहां पर अपन ऐसा कर बनाएंगे, x इज इक्वल्स टू 2 यहां पर हो गया और x इज इक्वल्स टू 5 आपका यहां पर हो गया। इसका पॉइंट लिखेंगे तो 2,0 और इसका पॉइंट लिखेंगे तो 5,0। जैसे यहाँ पे 0,0 और a,0 है, यहां पे लिखते तो 2,0 और 5,0। तो ऐसे के लिए भी अपन को क्या रहना है बेटा, तैयार रहना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है बेटा, चलो। तो ये सिमेट्रिकल हमारा x एक्सिस के अबाउट था, इसलिए हमने ऐसा कर्व बनाया। ठीक है, चलो चलिए बेटा, अब आप देखो यहां पर इस वाले कर्व का नाम दे दो आप 1 और इस वाले कर्व का नाम क्या दे दो आप 2 दे दो। आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, अपन क्या करेंगे, कर्व 1 निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ये हमारा जो पूरा है ये निकल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां तक आप क्या कीजिए, अच्छे से पहले नोट कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, चलो चलिए बेटा, अब हम लोग क्या निकालेंगे, dy अपॉन में dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे dy अपॉन में dx। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, बोलोगे सर फॉर्मूला ही याद नहीं है चलो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। ठीक है ना, कैसे पॉइंट्स निकला वो मैंने बताया आपको। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 और 5 निकलता तो कैसे बनाना था, वही मैंने बताया कि x की वैल्यू 2 से 5 तक जाएगी। ठीक है, फिगर नहीं बनाओगे बेटा तो नंबर कटेगा, है ना। अगर अपन कर्व नहीं बनाते हैं तो नंबर कहीं ना कहीं एक आध दो नंबर वो काट लेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे लेंथ का, फॉर्मूला था x1 से x2 रूट अंडर 1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर dx। मतलब कहीं ना कहीं अपन को dy अपॉन में dx निकालना और उसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले पूरा ये वाला पार्ट निकाल देंगे, dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर निकाल देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में क्या हो बेटा, आसानी हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले निकलेगा dy अपॉन में dx, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो ये हमारा इक्वेशन है, बोलोगे यस सर। चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है बेटा, बोथ साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स 3a y² और d अपॉन डी एक्स x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो इसको आप ऐसे भी लिख दो, x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो यहां पर 3a क्या है, कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, d अपॉन डी एक्स y²। अब देखो बेटा यहां पर ये दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में,
तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बताया था कि जब आपका मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा, हम लोग एक को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, आप सबसे पहले x को छोड़ दो, आप डिफरेंशिएट करो x माइनस ए के होल स्क्वायर को, प्लस फिर क्या करो बेटा, x माइनस ए के होल स्क्वायर को छोड़ दो और आप किसको डिफरेंशिएट करो, x को। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 3a, है ना। अब यहां पर देखो बेटा, जब आप y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 2y। ठीक है, और जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा चेन रूल के हिसाब से, तो आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा dy अपॉन में dx। ठीक है बेटा, फिर से समझो कि जब आपने y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया आपको मिला 2y, और जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा dy अपॉन में dx। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू x जैसा है उसको वैसे ही रहने दो बेटा। चलो अब देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, जब y स्क्वायर का 2y हुआ तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x माइनस ए। क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस ए। ठीक है, देखो बेटा जब y स्क्वायर का 2y हो गया तो x माइनस ए के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए। ठीक है बेटा, चलो ये तो पूरे का हुआ। फिर अंदर अगर आप x का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो जाएगा 3 2 जा, या तो 3 2 जा 6 ay dy अपॉन में dx, और ये हो जाएगा 2x x माइनस ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, देखो यहां भी x माइनस ए है, यहां भी x माइनस ए है, इसको आप क्या करो, कॉमन निकालो। ठीक है, तो आप क्या करो, x माइनस ए को कॉमन निकालो। देखो यहां पर अगर आपने x माइनस ए को कॉमन निकाला बचेगा क्या, सिर्फ 2x बचेगा, क्या सिर्फ और सिर्फ आपका 2x। ठीक है, और यहां पर आपने x माइनस ए स्क्वायर में अगर x माइनस ए निकाला है तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, यहां पर बचेगा x माइनस ए। ठीक है बेटा, फिर से समझो, इस पूरे में से x माइनस ए हमने निकाला तो यहां पर बचा सिर्फ 2x। ठीक, तो और यहां पर x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो x माइनस ए को बाहर निकाल दिया तो एक x माइनस ए यहां पर आपका रह जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसको सॉल्व करो, तो 6ay dy अपॉन में dx, ये हो गया आपका x माइनस ए। अब देखो 2x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x माइनस ए। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक आप अच्छे से पहले नोट कर लो। ठीक है, कोई भी स्टेप गैप नहीं है बेटा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, चलिए चलिए बेटा, आप क्या कीजिए, 6ay को क्रॉस में इधर भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा dy अपॉन में dx। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है x माइनस ए 3x माइनस ए डिवाइडेड बाई, इस 6ay को हमने क्रॉस में क्या किया, नीचे भेज दिया। ठीक है बेटा, चलो 6ay को हमने क्या किया, क्रॉस में नीचे भेज दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि हमें dy अपॉन में dx का क्या निकल जाए, होल स्क्वायर निकल जाए, ताकि हम लोग वहां पर क्या कर सके बेटा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सके। लेकिन आप बोलोगे कि सर उतना याद थोड़ी ना रहेगा आप बोलोगे सर उतना याद थोड़ी रहेगा, तो चलो एक काम करते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप क्या निकालो, अब आप निकालो
लेंथ ऑफ कर्व 1। ठीक है बेटा, चलो लेंथ ऑफ कर्व 1, फॉर्मूला क्या होगा, x1 से लेकर x2 रूट अंडर 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला था। चलिए डी वाई अपॉन में dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। चलो x1 कितना है बेटा 0, x2 क्या था आपका a था। चलो 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx क्या है बेटा, x माइनस ए, x माइनस ए 3x माइनस ए, है ना। प्रोसेस छेड़ने से फिर आपको दिक्कत होगा, इसलिए प्रोसेस मत छेड़ो। अपॉन में 6ay का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलो अब ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ये तीनों का हिस्सा, आप क्या करो, स्क्वायर को तीनों को दे दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से a रूट अंडर 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर 3x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6ay का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए 0 से लेकर a रूट अंडर 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर 3x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो बेटा 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो तो एक काम करते हैं, ये जो 36a स्क्वायर y स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर देखो 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर 3x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो बेटा हम क्या करेंगे, 36 को पता कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि 3 इसमें से निकल जाए, तो हम इसको लिखेंगे 36 को 12 इंटू 3, और a स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, a इंटू ए, है ना। चलो 36 को क्या लिखेंगे 12 इंटू 3, क्योंकि 12 3 जा कितना होता है 36। a स्क्वायर को क्या लिखेंगे a इंटू ए, और y स्क्वायर जैसा है उसको हम वैसा ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलो 0 से लेकर a 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर 3x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप क्या करो बेटा 3ay स्क्वायर को एक साथ लिखो, तो 12a को आपने एक साथ लिखा और 3ay स्क्वायर को आपने क्या किया, एक साथ लिखा। ठीक है बेटा, आप देखो यहां पे 12 और a को हमने एक साथ लिख दिया और 3ay स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आप देखो 3ay स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, आपको पता है कि 3ay स्क्वायर किसके बराबर है, x माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर है ना। आपको ये बात पता है, ठीक है। क्या पता है बेटा, कि ये जो 3ay स्क्वायर है ये किसके बराबर है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 3ay स्क्वायर के जगह पर x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0 से लेकर a 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर 3x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12a, और देखो बेटा इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पर आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना बेटा। 3ay स्क्वायर के जगह पर क्या आ जाएगा, 3ay स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देखो ऊपर भी x माइनस ए का होल स्क्वायर है, नीचे भी x माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बेटा, हमारे पास बचा 0 से a रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12ax डिवाइडेड बाय 12ax। ठीक है बेटा, चलो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लो। कैलकुलेशन बड़ा भाई साहब, ध्यान रखना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते आप। ठीक है ना, एक 2 3 4 क्वेश्चन ही बुक में है ऐसे, बाकी ठीक ठाक है।
है ना। अपन ने क्या किया, कंसेप्ट को नहीं छेड़ा, जो था उसको वैसे रहने दिया, है ना। dy अपॉन dx निकाला और उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। चलो बेटा, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये जो 12ax है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। dx यहाँ छूटते चला जा रहा है तो लिखते चले जाना, ठीक है। चलो थोड़ा और अच्छे से पोज देते हैं। क्या इंक थोड़ा पुराना हो गया ना तो पकड़ ले रहा है, इसको पानी से छोड़ाना पड़ रहा है अपन को। चलिए 0 से लेकर a रूट अंडर, ठीक है बेटा। चलो 12ax हम लोग क्या एलसीएम लेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12ax प्लस 3x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और डिवाइड में क्या हो गया 12ax, ठीक है बेटा। चलो रूट ऊपर वाले को भी दे दो, रूट नीचे वाले को भी दे दो, या तो एक काम करो पहले ऊपर वाले को एक्सपेंड करो आप, dx छूटते चला जा रहा, आप लिखते चले जाना, ठीक है। चलो 0 से लेकर a, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 12ax, तो 12ax यहाँ पर क्या हो गया 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बना दिया 12ax, ठीक है। चलो 12ax बोलोगे यस सर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि आपका a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है बेटा आपका 3x और b कितना है आपका a, ठीक है। नीचे जैसे है बेटा उसको अभी फिलहाल वैसे ही रहने दो, ठीक है। 0 से a रूट अंडर, अब देखो 12ax प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x a, ठीक है। तो इसको आप लिख दो 6ax, 6ax, ठीक है। नीचे क्या है आपका 12ax, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपका 12ax और ये आपका माइनस 6ax, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 6ax हो जाएगा बेटा। चलो तो 0 से लेकर a रूट अंडर, अब देखो 12ax में अगर आप माइनस करोगे 6ax, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो माइनस 6ax है ये आपका प्लस 6ax बन जाएगा, ठीक है। चलो बेटा तो एक काम करो, आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3x स्क्वायर लिख दो आप सीधे, प्लस a स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो माइनस 6ax प्लस 12ax, ये हो जाएगा प्लस 6ax, ठीक है बेटा। माइनस 6ax प्लस 12ax, ये हो जाएगा प्लस 6ax, ठीक है। बचा क्या है आपका 12ax, ठीक है बेटा। चलो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिखो 3x का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2 3x इंटू a। देखो बेटा 6a को हम लोग क्या लिखा, 6 को हमने बांट दिया 2 और 3 में, देखो 2 और 3 में, 6 को डिवाइड कर दिया 2 और 3 में, x को हमने इसके साथ रखा और a को हमने क्या किया बाद में कर दिया। देखो ये जो आपका 6ax है बेटा, इसको हमने लिखा 2 और इंटू 3, 2 3 जा 6 हो गया, x को हमने पहले लिखा और a को हमने बाद में लिखा, ठीक है बेटा। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहां पर 12ax, देखो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया, इसलिए हमने इसको ऐसा तोड़ा ताकि ये फॉर्मूले में बैठ जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 3x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से तोड़ा,
देखो बेटा इतना डिटेल में ना कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, ठीक है। तो देखो भले ही टफ क्वेश्चन है, मैंने इसको डेमो लेक्चर में डाला है, वरना मैं ये भी कर सकता था कि मैं इजी इजी क्वेश्चंस आपको डेमो लेक्चर्स में करवा दूं, फिर अचानक से टफ क्वेश्चन आता तो आप बोलते सर ये क्या है। इसलिए बेटा घबराना नहीं है ना, मैथमेटिक्स है, टाइम लगता है, सॉल्व हो जाता है। अपन स्टेप्स अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेप लग रहा लगने दो, है ना। लेकिन चीजों को समझकर पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है ना बच्चा, बोलोगे यस सर। चलो बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा, है ना। डीएक्स सब में आप लिखते चले जाना, डीएक्स छोड़ता चला जा रहा हूं मैं, ठीक है। डीएक्स डीएक्स डीएक्स। चलो अब आप देखो यहां पर क्या सिनेरियो बना, 0 से लेकर a रूट अंडर, है ना। ये क्या हो गया बेटा 3x प्लस a का होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो गया 3x प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12ax, ठीक है। 12ax। अब देखो रूट ऊपर वाले को भी दे दो, रूट नीचे वाले को भी दे दो, ठीक है। तो 0 से लेकर a 3x प्लस a का होल स्क्वायर, इस पे अपने अलग रूट दे दिया, डिवाइड बाय नीचे वाले को हमने अलग रूट दे दिया 12ax, ठीक है बेटा। चलो 0 से लेकर a, अब देखो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3x प्लस a, ठीक है बेटा। dx में छोड़ता चला जा रहा हूं, dx आप लिखते चले जाना, ठीक है। और यहां पर एक काम करो, 12a को एक साथ रखो, ठीक, और रूट x को क्या करो आप अलग से कर दो, ठीक है बेटा। चलो तो 12a को रूट हमने अलग रखा और रूट x को हमने क्या किया बेटा अलग से यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 12a आपका कांस्टेंट है रूट में, इसको बाहर निकाल दो, तो 1 अपॉन रूट 12a ये बाहर निकल गया, बचा के अंदर 0 से लेकर a 3x प्लस a डिवाइडेड बाई रूट x, ठीक है। और ये आपका dx, ठीक है बेटा। चलो अब इस रूट x को इसमें भी डिवाइड करो, इस रूट x को आप इसमें भी डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन रूट 12a 0 से a 3x डिवाइडेड बाई रूट x a डिवाइडेड बाई रूट x dx, ठीक है बेटा। चलो यहां तक आप अच्छे से पहले नोट कर लो। आधा से ज्यादा मुझे को पढ़ाने से ज्यादा ताकत तो उसको पहुंचने में चला जा रहा है यार। चलो कोई नहीं, अब इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो इतनी बार पूछना पड़ा, वरना बहुत कम ऐसे मैथ्स होता है, एक आध दो बोर्ड में हो जाता है, ये 3-4 बोर्ड खाने दो, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है पावर 1/2, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 12a 0 से लेकर a, ठीक है बेटा 3x। अब देखो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स का मतलब हुआ कि x का पावर 1/2, ठीक है। यहां पर भी रूट एक्स है, मतलब x का पावर 1/2 dx। अब देखो इस x का पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 12a 0 से लेकर a, ठीक है, ये हो जाएगा 3x, x का पावर -1/2, ठीक है। और यहां पर a x ऊपर चला जाएगा तो x का पावर -1/2 dx, ठीक है बेटा। चलो नीचे था तो प्लस था, जब ये ऊपर चला जाएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। चलो अब देखो यहां पर कुछ नहीं है तो x का पावर 1 है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा 0 से लेकर a 3x का पावर 1 -1/2, ठीक है बेटा, प्लस ax का पावर -1/2 dx, ठीक है बेटा। चलो 0 से a 3x का पावर, देखो 1 -1/2 करोगे बेटा तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 -1/2
एलसीएम 2 ले लो, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो ये हो गया 1/2, ठीक है, प्लस ए एक्स का पावर माइनस 1/2 dx, ठीक है बेटा। चलो बस एक बोर्ड में आ जाएगा आंसर। मैं इंक चेंज कर दूंगा यार, आज खरीद के लाऊंगा नया इंक, ठीक है, क्योंकि पुराना इंक है ना, इसलिए ये थोड़ा सा मिटने में दिक्कत कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहां पर भी सेम होगा बेटा, √12a, ठीक है बेटा। चलो 3 एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है बेटा। एक्स का पावर एन का क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस ए एक्स का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, 0 से लेकर ए, ठीक है बेटा। चलो तो 1/√12a, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस a x का पावर, देखो -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, ठीक है, ये -1 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 0 से लेकर a, ठीक है बेटा। चलो अब आप क्या करो, यहां पर x के जगह पर a पुट कर दो अपर लिमिट, फिर x के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, मतलब कि लोअर लिमिट। चलो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा, 1/√12a। देखो जब अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो 3a का पावर 3/2, 3/2, ठीक है। चलो a का पावर 1/2 और आपका 1/2, ठीक है बेटा। माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x के जगह पे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, x के जगह पे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट में ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 1/√12a, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6a का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। अब देखो बेटा यहां पर a का पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड कर देंगे, तो a का पावर 1 प्लस 1/2, ठीक है, 2 ऊपर चला गया, यहां पे और कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। यहां समझना, 2 ऊपर चला गया तो 3 2 6 हो गया, a का पावर 3/2, क्योंकि x के जगह पर क्या आ गया, a आ गया, यहां पर भी x के जगह पर क्या आ गया, a आ गया। इस 2 को हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया, 1 लिखने की जरूरत डिवाइड में नहीं, तो ये हो गया 1/√12a, ठीक है, ये हो गया 6a का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। चलो इस काम करो, यहीं पे काट दो इसको आप, 2 से 3 कट गया, सॉरी 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो ये हो गया 3a का पावर 3/2 प्लस 2। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे बेटा, 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। देखो 3a 3/2, 2a 3/2, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1/√12a, ये हो जाएगा 5a का पावर 3/2, ठीक है बेटा। चलो तो आपको मिल गया 5a/3/2 √12a। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते लेकिन मत करो, है ना, फिर अभी √12 को अलग करते, √a को अलग करते, ठीक है बेटा। फिर √a को हम लिखते 1/2, फिर इसको ऊपर भेज दे, लेकिन यहीं पर रहने दो। तो ये क्या निकला है बेटा, लेंथ ऑफ कर्व निकला है, लेकिन अपन को क्या निकालना था बेटा, टोटल लेंथ निकालना था।
तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ कर्व 1। ठीक है, तो ये 2 इंटू लेंथ ऑफ कर्व 1 कितना निकला है 5 a का पावर 3/2 रूट 12 a। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 10 a का पावर 3/2 रूट 12a। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ये अभी आगे और सॉल्व होता लेकिन मत करो क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा मैथ कर लिया है। अब अगर आप आगे सॉल्व करने जाओगे तो फिर आप माथा पटक लोगे। अगर आगे सॉल्व करना चाहे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होगा बताओ, ऐसे होगा 10 a का पावर 3/2 रूट 12 को अलग लिखो और रूट a को अलग लिखो। तो 10/√12 एक जगह पर हो गया, a का पावर 3/2 और ये a का पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a का पावर 3/2 a का पावर -1/2। फिर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहीं तक रहने दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं बनने वाला, इस बात को आप समझ लो। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके बनने के चांसेस होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।